Yes. ठीक है, सर्टिफिकेट वहां से उठाइए। सबसे जरूरी अरे राजू भाई बना देते हैं। नहीं ठीक है, बस ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन लॉकडाउन में बहुत लोगों की मदद किया है और समाज सेवियों का सम्मान भी किया है और बहुत से उन लोगों को सम्मान किया है जो सम्मान के हकदार होते हुए उनको सम्मान नहीं मिला था। लेकिन ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन ने यानी आप जिला अध्यक्ष मोहम्मद रजी साहब के नेतृत्व में सबका सम्मान हुआ है और सबको भोजन भी मिला है। ऐसे में आप अपने आप को क्या पाते हैं? ऐसे में लोगों को सम्मान करके हमको बहुत सम्मान महसूस होता है और लोगों का सम्मान आज इसी कड़ी में आज हमने उपसभापति जो नगर निगम में हुए हैं ऋषि मोहन वर्मा जी और संजय श्रीलंकुर को उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए हम लोगों ने उनको सम्मानित किया गया और मुबारकबाद दिया गया, क्योंकि उपसभापति हुए हैं नगर निगम में, वो समाज को देखते हुए समाज हित में वो कार्य करेंगे। इसीलिए हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट संगठन की तरफ से उनको सम्मानित किया है, सर्टिफिकेट दिया है, माल्यार्पण करके बुके देके उनको सम्मानित किया है। भविष्य में वो समाज हित में बहुत अच्छा काम करेंगे, हम लोग के साथ लेके काम करेंगे, इसीलिए उनको सम्मानित किया गया। आपका संगठन इस वक्त सामाजिकता के क्षेत्र में नंबर 1 का माना जा रहा है। क्या आप उस गरिमा को बनाए रखने के लिए आने वाले भविष्य में कौन सा काम करेंगे जो एकदम यथास्थिति उसकी बनी रहे? हम अपने संगठन की तरफ से कभी भी किसी तरीका का कोई कार्यक्रम को, जैसे पूरा अभी तो लॉकडाउन में कोरोना महामारी था जहां लोग निकलते हुए डरते थे कि हमको हवा लग जाएगी, मौत हो जाएगी हमारी, इसकी ना परवाह करके हम लोगों ने, हमारे संगठन ने लॉकडाउन पीरियड में पूरा निकल करके लोगों की, गरीबों, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को काम किया, उनको सेवा किया, उसको खाना, भोजन, पानी सब दिया। और आगे भी इससे पहले बाढ़ की स्थिति आई थी, भूकंप की स्थिति आई थी, उसमें भी हमारा संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आगे भी इसी तरह का अगर किसी तरह का कोई कार्यक्रम होगा या कोई प्रलय आएगा या किसी तरह की बीमारी हो या किसी हो, हर वक्त हमारा संगठन खड़ा रहेगा अपनी जान की बाजी लगा के समाज सेवा करने के लिए। आपका ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन तमाम राजनीतिक दलों को भी जोड़कर चल रहा है और उनको भी सम्मान देने का काम कर रहा है। क्या भविष्य में ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर चलेंगे? नहीं, हमारा संगठन सिर्फ समाज सेवा करेगा, समाज हित में, देश हित में काम करेगा, ना कोई संगठन में जाएगा ना कोई पार्टी में जाएगा। हाँ, पार्टी में कोई भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भाजपा, सपा या कोई हो, हमारे लिए कोई जो समाज हित में काम करेगा, देश हित में काम करेगा, उसको सम्मान देंगे, उसको सहयोग करेंगे, उसका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। जो अहले शहर गोरखपुर की सरजमी पर है और आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिल्मी दुनिया में आपने अच्छी पहचान मुंबई के अंदर बनाई है। आप गोरखपुर में आए हुए हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा समाज से लेकर और फिल्मी दुनिया तक का जो आपने सफ़र किया है, उस सफ़र में आप अपने आप को कौन सा अनुभूति प्राप्त करते हैं जिससे समाज को आप कुछ नया चीज़ गाइडलाइन दे सकें? देखिए, सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम ज़फ़र खान, मैं गोरखपुर शहर से हूँ और यहाँ थिएटर करता था। बट मेरा एक सपना था मुंबई जाना, मुंबई जाकर एक एक्टर बनना, एक डायरेक्टर बनना, पर्दे पर दिखना, एक शौक़ था। और हमारे दोस्तों और हमारे माँ बाप, हमारे सहयोगियों की देन थी कि मुझे मुंबई जाना पड़ा। और मुंबई जा कर के आप ये समझ लिए कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिस पर मैंने एज एन एक्टर वर्क नहीं किया। और मेरी पहचान अभी कलश पे एक सीरियल आता था उड़ान, जिसमें बनवारी काका के कैरेक्टर में। और जेंट्स लोग जैसे होते हैं, जेंट्स लोग शायद मुझे ना जानते हो, लेकिन ये फैक्ट है कि घर की औरतें, बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से हमको पहचानते हैं, क्योंकि उस फिल्म में एक कैरेक्टर थी जो मैं लीड कर रही थी, चकोर। चकोर का मैं प्यून काका था और जब देखो वो प्यून काका करती रहती, तो इस वजह से लोग मुझे प्यून काका के रूप में जानने लगे।
ये बताइए, फिल्मी दुनिया में जाने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो देखिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन लोगों का जो मेरे अगेंस्ट थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। भाई एक एक्टर जो होता है अपने आप में मैं भी एक एक्टर था और बहुत अच्छी एक्टिंग करता था, बट लोगों का कहना यह था कि यार ये एक्टर नहीं है, इसको पीछे कर दो। मुझे पीछे कर देते थे, झाड़ू लगवाते थे, पोछा लगवाते थे, बट वो मेरे लिए उपलब्धि थी और मैं लगाता भी था। लेकिन आज कंडीशन ये हो गई, शायद उन्हीं लोगों की देन है, उन्हीं लोगों ने जो अपशब्द बोलना शुरू किया, शायद वही हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया और मैं इस बात से वो होकर मुंबई चला गया। अच्छा ये बताइए, फिल्मी दुनिया में आप अपना किसको आदर्श मानते हैं? देखिए मेरे आदर्श तो दिलीप साहब रहे हैं, शुरू से ही दिलीप साहब को मैं मानता रहा और हमारी एक्टिंग भी देखेंगे कुछ न कुछ झलक। खैर इंडस्ट्री है, आज इंडस्ट्री का ऐसा कोई एक्टर नहीं है, चाहे शाहरुख खान हो गए, चाहे अनिल कपूर हो गए, चाहे हर एक में दिलीप कुमार साहब की शक्ल दिखती है, उनका छाप दिखती है। बहरहाल फिल्मी दुनिया के बाद आप समाज में कुछ देना चाहते हैं, आप सामाजिक क्षेत्रों में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इधर अलग पहचान बना रहे हैं, तो समाज में आप कौन सी बुराइयों को ख़त्म करके समाज को एक बेहतर बनाने के लिए दिशा में कौन सा काम? देखिए हम तो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबसे पहले इंसानियत आना चाहिए। और हम फिल्म के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, फिल्म का नाम है वाह गॉड। वो फिल्म भी इंसानियत को दर्शाती है और उसमें दिखाया गया कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया और इंसान ने क्या किया, धर्म बना लिया। कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख, कोई ईसाई, और ये भूल गया और वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, भूल गया कि सबसे पहला धर्म हमारा इंसानियत होता है। तो हम फिल्म के द्वारा लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अभी भी समझ जाओ, इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म रहा है, ना कोई धर्म रहेगा। इधर आप ऑल इंडिया मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स के साथ बड़ी तेज़ी से जुड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इस संगठन को और समाज को क्या देना चाहते हैं? देखिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स ने मुझे जो मान सम्मान दिया है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रज़ी भाई साहब जो अध्यक्ष हैं और शादाब भाई, और इन्होंने जो मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह मान सम्मान मिलता रहेगा। और जब कभी भी और इंडियन ह्यूमन राइट्स संगठन को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कहेंगे हम तन मन धन हर तरह से खड़े रहेंगे। समाज के अंदर किस तरीके से आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं कि फिल्मी दुनिया भी आपके लिए प्रभावित ना हो और समाज में काम करने के लिए भी जो है आप आज़ाद रहें? देखिए फिल्म तो समाज का दर्पण होती है, हम वही फिल्म में वही दिखाते हैं जो समाज में होता है। और दूसरी बात ये कि हम फिल्म के द्वारा, एक होता है ना ओरल किसी से बोलो तो समझ में नहीं आता, बट फिल्म के द्वारा अगर हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं। तो हम ये चाहते हैं समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जो हिंदू मुस्लिम लेके चल रहे हैं, जो जात पात ऊंच नीच गोरा काला लेकर चाहते हैं, हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़ास तौर से इंडियन ह्यूमन राइट्स संगठन के रज़ी साहब हैं, शादाब ये लोग हैं, शाह भाई हैं, तो इन लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सकते, कोशिश किया।